हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनसर्व। आज हम और एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और जैसे हमने पिछली बार प्रॉमिस किया था, मतलब हमें पता नहीं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा डिप्रेसिंग सैड, बट ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, आज हम वीडियो करेंगे वेल्थ डिस्पैरिटी के ऊपर और इंडिया की वेल्थ डिस्पैरिटी के बारे में बातचीत करेंगे। अब वेल्थ डिस्पैरिटी का इशू इतना बड़ा क्यों निकल के आ रहा है और उसके ऊपर हमें क्यों बात करने की जरूरत है। अंबानी की शादी हुई है ना, अभी हो तो गई, क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई सब देखते हैं एक बार कि इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों नहीं होनी चाहिए और क्या सब है। तो बढ़िया भाई साहब एक बार आके बताएंगे क्या अंबानी भाई साहब की शादी का क्या माहौल है, क्या सब हो रहा है और इतनी महंगी शादी क्यों कर दी गई है एकदम से, सबको गरीब फील कराते हो। फिर वेल्थ पता डिस्पैरिटी के नहीं ऊपर हम लोगों बात को क्या पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है महंगी शादी करिए। देखिए हमारे समाज में तो भैया महंगी शादियां होनी चाहिए। सस्ती शादी करता कौन है हमारे यहाँ पे? हम तो फुल बैंड बाजा। आपको तो पता ही होगा बनियों और मारवाड़ियों की शादी में क्या होता है। हम तो बहुत प्राउड है अंबानी साहब से। लाइक होता ना कि हमारा नाम एकदम सेम सेम रखा है। देखिए ना, बहुत सिंपल बात है। आप थोड़ा सा ना फैमिली डायनेमिक देखिए वहाँ पे। आखिरी बेटा है, एक लड़की का शादी ऑलरेडी हो चुका है, बड़ा लड़के का हो गया है, लास्ट शादी है अंबानी घराने में, तो बड़ा तो होना ही था। अब थोड़ा हाँ 7 महीना नहीं होना चाहिए था, बट अगर आप पुराना टाइम में जाएंगे तो ऐसे शादी तो साल साल भर चलता ही था। लाइक होता है ना, रस्में हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। सो पर्सनली मुझे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता ऐसे अंबानी की शादी इतना लंबा चल गया। थोड़ा सा लाइक होता है ना, लोगों का जो क्रिटिसिज्म आया है वो ये आया है कि बहुत ज्यादा ऐसे अपने पैसों को उड़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, आंखों में रब किया जा रहा है लोगों के। तो कमाया है तो करेंगे क्या फिर? लाइक होता ना, हम बनियों में भी यही होता है। तो मतलब हम तो पर्सनली बहुत सरप्राइज्ड या इतने एजिटेटेड नहीं है। पर ये चीज जरूर है कि होता है ना लाइक कि काफी लंबा टन गया है शादी। मैंगो मैन, आप तो मुंबई में हैं, आपका तो ट्रैफिक, वर्क फ्रॉम होम लाइफ काफी इधर उधर हो गया होगा शादी की वजह से। बताइए आप। फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ बीकेसी जहाँ पर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहीं पे शादी हो रही थी, तो वहीं पे थोड़ा ट्रैफिक का इशू हुआ था मेनली। 2-4 रोड क्लोज कर दिए थे पुलिस पुलिस ने, बाकी बढ़िया तरीके से हो गया। पता भी नहीं चला, यहाँ पे तो मुंबई में शादी भी हो गई। साउथ मुंबई में थोड़ा पता चला होगा जहाँ पे रहते हैं हमारे अंबानी भाई साहब। वो क्या ना, मोहल्ले में तो थोड़ा हाँ बखान हाँ करना ही भाई, पड़ता है। मोहल्ले की शादी है भाई। अब वो थोड़ा मोहल्ला हाई क्लास है और हर कोई करोड़पति है तो बात दुनिया तक पहुंच गई है। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता इतना कोई बड़ा बात है हाँ, शादी। मोहल्ले मोहल्ले में कर दी, मुंबई में शादी कर दी। बाकी बच्चों में तो हाँ, विलायत गए थे, बताओ, डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी। बताइए। यहाँ वही पे मुंबई को डेस्टिनेशन बना दिया है, बताओ। सारे विलायत के सारे नेता वेता सब आ गए हैं, अपना वही खुद का कुछ एक दो छोटा G20 कर दिया है। वही कुछ 2-3 हजार फ्लाइटें आ रही हैं, ममता दीदी आ गई है, हाँ, सोशलिस्ट अखिलेश आ गए हैं। उनका हैंडल का नाम है, वही तो। बता नहीं रहे उनका लाइक प्रवृत्ति को। उनका हैंडल का नाम है सोशलिस्ट अखिलेश। क्लैरिफाई कर दें लोगों के लिए। हाँ, बताइए। तो चलिए अब उसी के ऊपर बात करते हैं कि वेल्थ डिस्पैरिटी क्यों इतनी एकदम से फोकस में आ गई है ये सारी चीज़ों को लेकर के। अंबानी भाई साहब ने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और अंबानी भाई साहब के ऊपर क्या हमें फोकस भी करना चाहिए कि ये एक बड़ा इशू फिर है। अंबानी भाई साहब तो कुछ नहीं है भैया ऐसे। और भी बहुत सारे परिवार है लाइक होता है ना जो कर रहे हैं रुपया काफी हम पे भी। तो ऐसा कोई मेरे को लगता है बात तो पर्सनली सही है। अंबानी भाई साहब को करना चाहिए। अलग बात है वो रोल मॉडल जरूर बन गए हैं ये वेल्थ वाले चीज के। लाइक क्योंकि ऑफिस से रिचेस्ट आदमी अभी है इंडिया में। वही अभी गुजरात में भी हो गया है, एक शादी में 200 करोड़ रुपए सिर्फ बांट दिए लोगों के बीच में। तो चलते रहता है ये सब तो इंडिया में। सबसे बड़ा सही इशू बात क्या है वेल्थ डिस्पैरिटी का, जो मुझे लगता है वेल्थ डिस्पैरिटी का कुछ एक ऑब्वियस फ्लॉ है और ऑब्वियस नुकसान है जिसकी वजह से वेल्थ डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। वेल्थ डिस्पैरिटी का जी। मतलब क्या है, पहले मैं यही बोलना चाहूँगा। वेल्थ डिस्पैरिटी का मतलब होता है हर आदमी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है। मत सिंपल सिंपल मतलब। लेकिन क्या इतने में खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि हर आदमी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा हो भी नहीं सकता। तुम इक्वल दुनिया में नहीं जी रहे। लेकिन वेल्थ डिस्पैरिटी का मेन मतलब ये होता है कि हर आदमी के पास इक्वल अर्निंग पोटेंशियल भी नहीं, इक्वल अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कुछ लोग अपने पैसों के बल पे कुछ अनड्यू एडवांटेज लेकर के जाते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत बढ़िया चल जाता है, लेकिन बाकियों के वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उसकी वजह से एक और जो बड़ा नुकसान होता है वो होता है इकोनॉमिक मोबिलिटी के ऊपर, कि जो गरीब आदमी है वो अमीर नहीं बन पाता उतनी जल्दी, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि वो अमीर बने। तो वहां पर एक इशू आता है। हाँ सुनो जी, भैया, तो बोलिए आप बोलिए। क्या कह रहे थे। हम्म। ठीक। ये जियो का हाँ हम जी, अलग से एक वीडियो तो बना बोलिए बढ़िया देगा, भाई इसको साहब। छोड़ देता हूँ, हटा। हाँ ठीक है। सो बेसिकली क्या है, वेल्थ डिस्पैरिटी कैसे हुआ है? एक समय के साथ लाइक होता है ना, वो आदमी अक्यूमुलेट करते गया है वेल्थ को। और वेल्थ कैसे बनता है? रुपया और वेल्थ बहुत अलग चीज होता है। आज जैसे अंबानी भाई साहब के शेयर्स जो है, वो उनका जो वैल्यू है वो उनका वेल्थ है। उनका प्रॉफिट नहीं है, वो उनका इनकम नहीं है, वो वेल्थ है उनका। आज जब कोई और शेयर मार्केट में जाके एक ऊंचा दाम पे लाइक उनके शेयरों खरीदता है तो उनका वेल्थ बढ़ता है। आज देखिए क्या है, इंडिया ना अभी भी एक बहुत ही लाइक होता है ना पिरामिड शेप इकोनॉमी है। उसमें क्या है कि नीचे जो बॉटम बेस है ना वो बहुत सारी कंपनीज है, पर ऊपर तक जो चढ़ के चला जाता है ना तो उसको एकदम से सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत स्क्यूड है वो जो ट्रायंगल का जो शेप है ना। तो उससे क्या हो रहा है, बॉटम बहुत ज्यादा है बड़ा, पर जो ऊपर का टिप है ना वो बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से क्या होता है, कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है,
कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ कैपिटल है। अगर आप एक चीज़ समझें उस टाइम पे जब लाइक होता है प्री लिबरलाइजेशन का बात कर रहा हूँ मैं, जब 1991 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बिरलाज़ हैं, टाटाज़ हैं, अंबानीज़ हैं, बहुत चैलेंजेस थे, तभी भी वो लोग लगे रहे और आज वो लोग उस चीज़ का बेनिफिट देख रहे हैं। उन लोगों ने जो रिस्क लिया उस समय, कैपिटल रिस्क लिया, एक इंडस्ट्री खड़ा करने का, आज का बेनिफिट्स उनको मिल रहा है क्योंकि उनका वैल्यूएशन ज़्यादा है, लोगों को भरोसा है लेकिन मैं उनके यहाँ पे थोड़ा ऊपर। टोकना चाहूँगा आपको जी, सर जी। मेरा कहने का जी। मतलब ये है, चलिए आपकी सारी बात सही है कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने रिस्क लिया जिसकी वजह से उनको रिटर्न आया एक, है ना? लेकिन इसका नुकसान भी तो है ना, अब सिर्फ इंडिया के 1% लोग, लिटरली सिर्फ 1% लोगों के हाथ में 40% इंडिया की सारे पैसा है, 1% के पास। और वो जो 1% है, वो 1% सरकार, जस्टिस, पॉलिसी, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो तो अपना ही फ़ायदा देख कर के इम्पैक्ट करता है। हमेशा से ये होता है। इनफैक्ट यही सबसे बड़ा इश्यू है वेल्थ डिस्पैरिटी का, कि जो ज़्यादा अमीर हो जाता है, ज़्यादा पावर हो जाती है जब कुछ के हाथ में, तो वो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वही नोबल्स ने किया था इंग्लैंड के टाइम पे पहले, जिसको फ्राउन अपॉन किया जाता था। वही राजा महाराजा करते थे। कोई अच्छा राजा होता था, वो सबका सोचता था, वरना तो हमने देखा है ट्रेंड, बेसिक ट्रेंड। और इंडिया में ये और भी खराब इसलिए क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमी है जो कि एकदम पूरी टूट गई, सब कुछ हो गया, फिर ब्रिटिशर्स ने एकदम ही छोटे में कुछ छोड़ के चले गए। जब स्क्रैच से चालू हुई है वो कोई देश जिसको 100 साल भी नहीं हुआ, उसके अंदर वापस ये हाल हो गया कि वो एक ही पर्सन के पास 40% वेल्थ आ गई है। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक नंबर पे ये भी देखिए कहते हैं 1961 में जितनी कंसंट्रेशन थी कुछ के हाथ में, आज की डेट में उससे भी ज्यादा है। तो ये बढ़ता जा रही है, कम भी नहीं हो रहा है। तो वहां दिक्कत आ रही है ना मेरे आप हिसाब शायद से। इस ग्राफ की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जी। हाँ, तो देखिए अब क्या है, अब आपने जब इस बात को छेड़ दिया ना, अब यहाँ पे आप समझिए 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, अब क्या हम उसे खराब रिफॉर्म मानते हैं, अच्छा रिफॉर्म मानते हैं? देखिए क्योंकि क्या है कि उस दिन के अगर आप देखें, इस डेटा बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, डेटा क्लियरली ये चीज मेंशन कर रहा है कि 1991 के बाद एक पिवट स्टार्ट हुआ है। उससे क्या हुआ है, मिडिल क्लास भी जो टॉप 10 है, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं सो कॉल्ड, और उसके बाद में लाइक होता है ना जो 1% है, और वो भी ऊपर गया। अब देखिए सब कुछ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जब तक टॉप 1% प्रॉस्पर नहीं करेगा ना, तब तक बॉटम का जो बाकी के लोग हैं ना, वो प्रॉस्पर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तो रिस्क ले रहा है ना, कैपिटल रिस्क। बिना रिस्क के नहीं होता। तो ये बहुत डबल एज स्वॉर्ड है। हम वेल्थ इक्वालिटी का हाँ, बात करते हैं, आपकी लाइक बात होता है ना, हम सही है। चाहते हैं वेल्थ सही से डिस्ट्रीब्यूट। आपकी बात बोलिए सही है, बोलिए। लेकिन उसकी वजह से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उसकी वजह से सारी बात सही है, वो लोग कैपिटल लेकर के आएंगे, वो लोग नौकरी देंगे लोगों को, है ना? आपका यही पॉइंट है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं नहीं, सही बोल लेकिन रहे हैं, मेरा सही कहने बोल का रहे मतलब वो लोग नौकरी दे रहे हैं, वो लोग कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ती है, जिसकी वजह से टॉप 10% का जो आपने देखा है वो ऊपर इसलिए गया है। वो टॉप 1% का ही फॉलो कर रहा है, बस इंटेंसिटी अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड सेम है, बट इंटेंसिटी का फर्क है। बट नीचे के जो 90% है, जो कि इंडिया के केस में सिचुएशन ही ऐसी है कि आधों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आधों के पास एक्सेस नहीं है, और वो जो टॉप 1% है वो उतने एवेन्यूज बना ही नहीं पाते कि वो लोग पूरे 100% को सर्विस हो पाए। समझ रहे? आपका आर्ग्यूमेंट वहां पे फॉल्टर कर जाता है कि वो टॉप 1% कैपिटल रिस्क ले रहा है इसलिए तो हो पा रहा है। मैं बस कह रहा हूँ कि वो जो टॉप 1% कैपिटल रिस्क ले रहा है वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहीं कहीं पे वो पॉलिसी को इतना इम्पैक्ट कर देते हैं कि नीचे के 90% वो रिस्क नहीं ले पाते से, या तो 10% वो सेम रिस्क नहीं ले पाते। वो रिस्क लेने की कैपेसिटी हमें डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है ताकि वो तो चीज यहाँ हो पाए। अभी तो स्टार्टअप्स ने यहाँ कुछ किया था ऐसा, तो यहाँ पे मेरे तो वहीं हिसाब पे से लाइक होता है ना, प्रॉब्लम वेल्थ डिस्पैरिटी का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, लाइक होता है ना रेगुलेशंस के हिसाब से। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जब लोग वेल्थ डिस्पैरिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ इसी बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे हम लोग को जो टॉप 1% से है मैक्सिमम टैक्स करना है, और हम उनको एकदम लाइक होता है ना एकदम लास्ट बूंद उनका रुपया का ले लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, अगर आप हमारे मैंगो मैन है ना, अगर आपको एक चार्ट दिखाएं कितने लोग हर साल इंडिया को मिलियनर्स, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये बेनिफिट कर रहा है क्या इंडिया इकोनॉमी को? देखिए क्या है, मेरे को जो लगता है कि जो इस चीज का एक सोल्यूशन है कि आप क्या करिए, आप पॉलिसीज और स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए जहां पे सब लोग इन्वॉल्व हो सके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। देखिए उसमें भी एक चीज जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, धीरे धीरे होगा वो, एक दिन में आप झटके से नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं कि होता है ना, अब सरकार को देखें, ज्यादा ज्यादा करके रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो लाइक होता है ज्यादा ज्यादा करके वो कंसल्टिंग कंपनीज को बुला रहे हैं। कंसल्टिंग कंपनीज के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है, पर हर चीज को एक पेपर और एक कागज और एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जा रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो लेके जाया जा रहा है। क्या पता पीछे पे नहीं प्रोसेस फॉलो किया जा रहा हो, पर मेरा पॉइंट क्या है, धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। आज जैसे लाइक होता है लॉबिंग भी हो रहा है। आई थिंक इंडिया का जो सेगमेंट है लॉबिंग का, वो इतना पुराना है, और वो हैंड इन ग्लव हमेशा मानते हैं हम लोग, पॉलिटिशियन और लाइक होता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट का। देखिए यहाँ पे 6500 सुपर रिच इंडियंस, बेसिकली एचएनआई क्लाइंट जिसको बोलते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल इंडियंस, लाइक होता है ना, तो वो लोग देखिए हर साल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लोग? यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। हमारे यहाँ से तो कैपिटल चला जा रहा है ना।
अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है, तो अभी ये लोग जा भी रहे हैं ना, तो जितना लोग जा रहे हैं उतना लोग इंडिया नया नया मिलियनर बना रहा है, तो अभी इतना बड़ा इशू नहीं होगा। पर जब इवेंचुअली हम भी टिप ऑफ कर जाएंगे, जब हमारा भी होता ना मेच्योरिटी किक इन करने लगेगा, जब हमारा इकोनॉमी मेच्योर करेगा, तब इतने सारे जितना एक्सोडस हो रहा है हर साल, तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव है। सेम चीज चाइना में हो रहा है, उसका रीजन क्या है? अचानक से शी जिनपिंग ने क्या किया, टाइटन कर दिया अपने ग्रिप को, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे नहीं होता है कि उतना आप अमीर लोगों को लाइक पकड़ के उनका 100 रुपया टांग लो, उनको आप इंसेंटिवाइज करो और इनडिस्क्रिमिनेट बेसिस पे आप पॉलिसी मेकिंग करो। डिस्क्रिमिनेट मत करो कोई नॉर्मल आदमी को, लाइक होता है ना, वो वाला चीज में फोकस करना है, रादर देन होता है ना हर समय वेल्थ डिस्पैरिटी के क्वेश्चन पे, लाइक होता है अमीर लोगों को टैक्स कर लेंगे 50%, लाइक होता है, ये सब बहुत ही सोशलिस्ट आइडियाज है जो आई थिंक इंडिया ऑलरेडी देख चुका है अपने टाइम पे, जो वर्कआउट नहीं किया हमारे लिए। लाइसेंसिंग राज एंड बाकी सब, उसकी वजह से 1991 तक आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इक्वल पे चल भी रहा था। लेकिन एक बड़ा इशू जो निकल के आता है ना इससे, फिर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन वेल्थ डिस्पैरिटी एक तरीके से रिजल्ट है खराब पॉलिसीज का, जो कि अब कॉज बनता जा रहा है और खराब पॉलिसीज का, क्योंकि जिनके हाथ में पावर आ गई, अब वो तो खराब पॉलिसी नहीं चाहते ना, उनको तो अपनी पावर कम नहीं करनी, क्योंकि उनके तो पावर का एक वही है ना, एक बार खून मुंह लग गया तो अब तो चाहिए, और तो वो वाला सीन हो गया। दूसरा जो इशू निकल के आ रहा है वो ये कि हाँ, इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज की थी स्टार्टअप्स के साथ, कि स्टार्टअप्स आएंगे, स्टार्टअप के साथ हुआ कितने सारे फिनटेक और पेटेक स्टार्टअप्स है जो कि बहुत अच्छा करके गए। बियॉन्ड दैट ये अग्निकुल जैसे स्टार्टअप छोटे से बच्चों ने चालू किया था, कॉलेज के बच्चों ने, आज अच्छा कमा रहा है। वैसे स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, इंडिया ने वो एक स्पेस डेमोक्रेटाइज करी है फॉर श्योर, बट उसके अंदर बड़ा इशू क्या निकल के आ रहा है कि अब ये स्टार्टअप्स के अंदर भी जो स्टार्टिंग के जो बड़े प्लेयर बन गए या जिनको एक्वायर कर लिया, तो कोई बड़ा प्लेयर उनको एक्वायर कर लेता है तो कंसंट्रेशन हो जाता है, या फिर वो जो खुद ही बड़े हो गए इतना ज़्यादा, तो वो भी अपनी पावर ना छुटे, इसलिए पॉलिसीज को वैसे इंपैक्ट करने की ट्राई करते रहते हैं, तो वो सेम ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है फॉर सम रीजन। वो कैसे रोका जा सकता है? तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, अब सीसीआई को अपना काम करना चाहिए, और जब मैं बोल रहा हूँ अपना काम करना चाहिए तो उसका मतलब ये है, जाइए कंपनी को तोड़िए, मर्जर मत होने दीजिए, आप रोकिए ना, आपका काम है ये, आपका काम है कंपटीशन हो मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी कंज्यूमर को उसका बेस्ट प्राइस मिलेगा, कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, तभी तो लाइक लोग इनोवेट करेंगे। हम लोग पहले भी वीडियो में बात कर रहे थे पिछले बार भी, कि कैसे लाइक होता है ना, अगर इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं बचेगा तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, कंपटीशन होगा तो इनोवेशन होगा। अगर तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइक जैसा भी सर्विस हमको लेना ही पड़ेगा, तो फिर कोई बचा ही नहीं ना। अभी बीएसएनएल का प्लान आया नया, ठीक है, पिछले दिन हम जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बारे में बात कर रहे थे, बीएसएनएल का नया प्लान आ रहा है 4G 5G स्पेक्ट्रम है, मैं नहीं बोल रहा बहुत अच्छा लाइक नेटवर्क कनेक्टिविटी है, पर ऑप्शन तो दे रहे हैं। मेरा यही कहने का मतलब है, आपको ऑप्शन देना होगा, अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे ना, तब तो वो सब झुंड बना के अपना रोक लेंगे वो। और आने वाला टाइम में मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आने वाला टाइम में कैपिटल जो है कोई भी बिजनेस रन करने के लिए, वो और एक्सपेंसिव होने वाला है। उसका सिंपल रीजन है, मैं 2 मिनट लूंगा समझाने में। यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है, हर साल वो 1% अपना पोर्टफोलियो में इंडिया का बॉन्ड्स को लेगा, उससे क्या होगा, जो इंडिया का बैंक्स है उनका एलोकेशन कम हो जाएगा बॉन्ड से, ठीक है, उनको, क्योंकि हर एक जो भी बैंक है उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, उसको लेना ही पड़ेगा। तो अब बाहर से अगर लोग आ रहे हैं, कुछ बहुत लिमिटेड बॉन्ड्स पे है, पर बाहर से अगर लोग आए तो वो लेंगे। तो अब जब बैंक के पास ज्यादा कैपिटल रहेगा, तो वो क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे अपने लिए बेस्ट प्राइस क्या है। आजकल क्या है, बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत वाइड हो गया है, हर एक सेगमेंट में एक टाइप का बैंक बैठता है। जो एमएसएमई लोन दे रहा है, स्मॉल लोन दे रहा है, वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जो बहुत बड़ा होता है क्रेडिट फाइनेंसिंग कर रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का जो कर रहा है, 10-15 बड़ा बैंक है, उसी में गेम हो रहा है। 10-15 में ज्यादा बोल रहा हूँ। हर एक बैंक अपना ना एरिया पे फिक्सेटेड है, उसको समझ में आ गया अगर मैं हर जगह हाथ मारेंगे वो लोग तो कुछ नहीं होगा। उससे क्या हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है बैंकिंग स्पेस में। तो अगर आप ऐसा बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस है, तब आपको इजीली लोन मिल जाएगा 7%, 8%। अगर आप एक एमएसएमई या होता है ना बड़ा बैंक है, लाइक होता है मीडियम स्केल बिजनेस है, आपको दिक्कत होगा बहुत ज्यादा। स्टार्टअप है, बहुत दिक्कत होगा आपको रेज करने में फंडिंग। तो क्या हो गया है, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स, बेटर ऑप्शंस है। अगर आपको एफडी में 8% ब्याज मिलेगा, तो आप क्यों किसी को कम में देंगे? आप भी तो चाहेंगे ना कि हम ज्यादा में ज्यादा करें। बैंक भी चाहेगा कि होता ना लाइक और रिस्क ले और बड़ा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे। सो आने वाला टाइम में मेरे को लगता है इंडिया जो स्ट्रक्चरली मूव कर रहा है, वो हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है। मैं आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करते हुए अभी बिल्कुल नहीं देखता हूँ। अगर यूएस कर भी दे तो भी इंडिया एक्चुअली अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा ही या तो सेम रखेगा। इससे क्या होगा, कैपिटल क्रंच होगा, तो बड़ा प्लेयर और बड़ा होता जाएगा। मैंगो मैन क्या बोलना चाहता है इसको? मेरे को तो मेरा इस पे कैपिटल वाले पॉइंट पे इतना व्यू नहीं है, कंसिडरिंग मैं अभी मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, एक काफ़ी ग्रिम सी पिक्चर आ रही है। जितना भी अपन ने सब कुछ बोला है, सारा कुछ टाई इन तो हो ही रहा है, और जितना भी हम देख रहे हैं, सारा इम्पैक्ट हमें फिजिकली लाइव दिख रहा है हमारे सामने। कॉमन मैन सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है अब इसका ब्रंट।
सबसे अच्छी चीज़ जो वेल्थ डिस्पैरिटी में कुछ नेशंस ने किया है, आई गेस यूरोपियन नेशंस ने काफ़ी कुछ किया है, बट उनका बहुत लिबरल स्ट्रक्चर है, उनका उतना ज़्यादा कैपिटलिस्टिक नहीं चलता है, उनका फिर वो सब नहीं चलता है, और वो बहुत मिक्स में चलते हैं, और वहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी वो वेल्थ डिवाइड वाला गैप पार कर चुकी है, ब्रिज पार कर चुकी है, और इतनी मैच्योर हो गई कि अब वो वापस पीछे, उन्होंने ने करेक्शन किया, उनका भी तो था ही ना, इंडस्ट्रियल एज आई थी और वो सब आया था तब, तो वही वाला है। देखिए क्या, बोलिए सर। देखिए एक बहुत अच्छा बात बोला है हमारे मैंगो मैन भाई साहब ने। देखिए क्या है ना, हम लोग सोचते हैं करप्शन में सिर्फ इंडिया में ही है, या करप्शन ना लाइक सिर्फ एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही होता है, होता ना, या लाइक सोच रहे कोई जो यूएस जब ग्रो किया था तो वहां भी करप्शन था, जहां पे भी कैपिटलिज्म रहता है वहां करप्शन रहता ही है, करप्शन कहीं जाता नहीं है, ठीक है। बात क्या है, आपको अपने प्रोसेसेस को स्ट्रांग बनाना होगा। आने वाले टाइम में होता ना, अगर आप अपने प्रोसेसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कोई भी चीज को बड़ा बनाना, क्योंकि देखिए क्या है, जब नॉर्वे ने स्टार्ट किया था अपना, अलग होता ना, नॉर्वे स्वीडन और ये सब एग्जांपल देते हैं लोग हमें, आपको ये समझना होगा नॉर्वे स्वीडन और ये सब एक बहुत अलग टाइप के लाइक देश है, उनका अलग लाइक सिस्टम रहा है। उसका रीजन क्या है, उनका जो बेसिक जो है होता है ना नेचुरल रिसोर्स, जैसे नॉर्वे को बहुत सारा तेल मिल गया, लाइक होता है 97% लाइक जो एनर्जी यूसेज है वो सब रिन्यूएबल से हो रहा है। ठीक है, क्या वो लोग का एडेड एडवांटेज बहुत आगे से है, वो बहुत स्टार्टिंग से बहुत आगे तक का एडवांटेज लेके रखे हैं। आज हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इज अ कैपिटल इंटेंसिव थिंग, आपको पहले स्ट्रक्चर बिठाना होगा फिर वो एनर्जी जनरेट करेगा, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स जहां पे आप स्ट्रक्चर बिठाइए वो आपका 50% भी नहीं होता है कॉस्ट का, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके कॉस्ट का 45-50% होता है, वहां मेजर कॉस्ट होता है। तो क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल का जो बिल्डअप है ना वो जल्दी बनता है कंपैरेटिवली रिन्यूएबल से, रिन्यूएबल में क्या लगता है उसका टाइम फ्रेम जो है उसको वो ज्यादा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्वे स्वीडन के साथ कंपेयर देखिए आप, उनका लाइक होता है टेम्परेचर देखिए, वेदर पैटर्न देखिए वहाँ का, इंडिया को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और जब वो भी ग्रो कर रहे थे तो वहाँ भी करप्शन हुआ है, उन लोगों ने भी लूटा है, स्वीडन भी वाज अ वेरी वाज अ मोनार्की, जहाँ पे वो लोग भी अफ्रीका में बहुत लूटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा कहाँ से आया, कहीं से तो किसी से तो लिया है ना, इंडिया किसी से लूटा तो नहीं है, इंडिया तो उल्टा लुटाया ही है, लाइक वो चाहे ब्रिटिश हो या मुगल हो। तो अब हमारा टाइम है, तो तो मेरे को लगता है कि जो बैड आइडियाज है ना, जो हम बस टैक्स कर दें लाइक होता है रिच को बस, देखिए ये सब आइडियाज ना इंदिरा के साथ हम छोड़ चुके हैं, इंदिरा जी कर चुकी हैं, हम लोग उस समय उसका प्लस माइनस सब देख चुके हैं। आज आई वुड रियली सजेस्ट लाइक लोगों की ये सब आइडियाज मत सोचिए, आप सोचिए आप कैसे चेंज लाएं, पर ये जिन लोगों से ऐसे नहीं होता है चेंज। बोलिए मैंगो मैन साहब। मेरा तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम समराइज़ करना चाहेंगे वीडियो एक बार। आपको नेक्स्ट टाइम कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ समझाना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या आज की डेट में कुछ एक इफ़ेक्ट आ रहा है ये सब चीज़ का। मैं बस एक लास्ट चीज़ के साथ छोड़ना चाहूँगा, व्हिच इज़ कि ये बहुत सर्कुलर आर्गुमेंट होता जा रहा है, क्योंकि कॉज़ भी अगर एक चीज़ और अगर एक चीज़ से इफ़ेक्ट भी निकल के आ रहा है, तो वो एक सर्कुलर आर्गुमेंट है, कैच 22 सिचुएशन है, विशियस साइकिल हो जाती है। निकलना कैसे है वो आइडेंटिफ़ाई करना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी वन ऑफ सच थिंग, जो कि हमारे बढ़िया भाई साहब ने हाईलाइट भी करी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड इतना लंबा होता है, उतना ज़्यादा वो पैसा सर्कुलेट होता है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना बड़ा होता है कि वो तुम्हारा चांसेस है कि तुम्हारी नीचे वाली जो पॉपुलेशन उसको ऊपर उठा लेगा। और जो अमीर है जिसने वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिस्क लिया उसको भी रिटर्न मिल जाता है, तो थोड़ा सा विन विन वही है अगर कुछ ढूंढने की ट्राई करें तो। लेकिन घूम फिर के मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, आप कमेंट्स में लिखो आपको क्या लग रहा है सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कि सबके घर पे घुस के पैसे ले आएँ, कि अंबानी के बहू के जो जायदाद है वो चुरा ले, कि उसका जो नेकलेस पहना था वो लेके भाग जाए, कि अंबानी की बेटी ने जो बालों में अपना वो हीरे जड़ाए थे वो लेके भाग जाए, और सबसे लास्ट में तो सबसे बढ़िया वाला है कि शांति से बैठ जाए। यही खत्म करते हुए लाइक एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, अगला वीडियो हम जियो फाइनेंशियल के ऊपर करेंगे, हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कैसे वो टाटा सन्स की तरह बनता जा रहा है, और लाइक होता है ना कैसे वो CICL लाइसेंस मिल गया। तो उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट